ना। ये मल्टीप्लिकेशन की सेकंड ट्रिक थी जहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहे थे, ये उसकी एक्सरसाइज के लिए दे दिया था मैं। हाँ, फिर तीसरी ट्रिक आती है जहाँ पे लेस देन 50, है ना। ये इसमें मैंने आपको बताया था कि आप बेस लेके कर सकते हो, ये मैंने आपको 200 तक बताया हूँ पूरा। और उसमें मैंने 5 से 6 कॉन्सेप्ट, 7 कॉन्सेप्ट बन रहे थे आपके। 7 बन रहे थे, 5 बन रहे थे, दोनों कम, है ना, दोनों इवन, दोनों कम, सॉरी, लेस देन इवन ऑड, मोर देन इवन ऑड, फिर एक लेस एक मोर, एक लेस एक मोर, और फिर एक इवन एक ऑड। जैसे 6 बन रहे थे आपके पास, है ना, तो 6 का बता दिया था। फिर से एक बार देख लेते हैं, 48 और 42 है। 48 कितना कम है, 2, ये कितना कम है, 8, तो कितना हो जाएगा, 6। ओरल बता पाओगे कितना आएगा, कितना, 20। इसको दो ट्रिक से कर सकते हो आप, सेम 10 से भी कर सकते हो। सामने का नंबर देखो सेम दिख रहा है, सम 10 दिख रहा है, सामने का नंबर सेम, फिर 10, तो आप बोलोगे 8 दूनी 16, 4 पंचे 20, 2016 आंसर है। मतलब अब आपको ये भी डिफरेंस लेकर भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस लेके करना पड़ेगा, ये सेम 10 से होगा, होगा क्या, देखो आपका लास्ट का सम 10 थोड़ी ना आ रहा है, सामने का तो सेम है। सम ऑफ यूनिट प्लेस शुड बी 10, तो यहाँ पे आपका सम ऑफ यूनिट प्लेस 10 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो आप इसको फिर आप कैसे कर सकते हो, बेस मेथड से कर सकते हो। कितना कम है, 4, कितना कम है, 2, तो 4 2 जा 8, तो आपने लिख दिया 08, है ना। फिर क्या करोगे, या तो 48 में से 6 माइनस कर देंगे, या तो 46 में से 2, 44 और 2 कम करोगे कितना आएगा, हाफ करोगे ना उसका, 44 का हाफ करोगे कितना आएगा, तो 2208 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बताए थे, हो चुका था ये, ठीक है। इवन नंबर ये भी हो गया था। अबव 50 जो नहीं बनेगा तो पूछ लेना, है ना, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवाते चल रहा हूँ, आपको बता देना कि ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा। ये वाला एक कम एक ज्यादा किए हैं, बेस 100, बेस 100, फिर बेस 100 स्क्वायर। मैंने यहाँ पे 100 तक ही लिया हूँ, लेकिन मैंने आपको 150 और 200 भी बता चुका हूँ, ठीक है। स्क्वायर मैंने आपको बता दिया हूँ, बेस 50, 50, 100 वाले भी जो बहुत इजी थे, है ना, 150 वाले, 200, ये भी 200। हाँ, यहाँ पे रनिंग नंबर का कॉन्सेप्ट बताया था कि हमें क्या होता है रनिंग नंबर में, स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर प्लस स्मॉल नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर प्लस स्मॉल। जैसे 7 इंटू 8 कर रहे हैं अपन, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, प्लस 7 56। वैसे अगर 18 में जाने तो 18 का स्क्वायर जाओगे 324, प्लस आपको 18 ही कर देना है उसमें, है ना। 18 इंटू 19 करना है तो 18 का स्क्वायर प्लस 18। डिफरेंस विथ 1 बताया था मैंने आपको, अगर भी एक तो जो बीच का नंबर खाली है उसी का आप स्क्वायर निकालोगे। देखो 7 इंटू 9 है, 8 इसका खाली है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 करोगे तो 63। हाँ, स्क्वायर 5 से एंड होने वाले का बताया था, कोई भी स्क्वायर जब 5 से एंड होता है तो क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, है ना। 5 वाला शायद मैंने नहीं बताया था, बताया था कि नहीं बताया था। देखो जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है अपने को, है ना, ये मैं स्पेशल केस बता रहा हूँ जहाँ पे लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो लास्ट में 5 है तो आपका 25 तो आना ही आना है, लास्ट में 5 है तो 25 आएगा ही आएगा। दो का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है, 3, क्या होगा, 3 टू जा 6, तो ये 625 हो गया। फिर से 35 देखते हैं, 35 यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, तो आपने बोले ये 25। 3 नेक्स्ट डिजिट क्या होता है, 4, तो 3 4 जा 12, है ना। 5 का आप इसी तरीके से निकाल लेना। अब यहाँ पे जो बड़े डिजिट आएंगे जैसे 45 तक तो ठीक है, मैं फिर वही करूंगा, 45 तक बताऊंगा,
और आपसे बोलूंगा 145 का बताओ, है ना? तो कितना है? 25। कितना आएगा? 20। ठीक है। अभी देखो 145 है, अब 145 का 14 इंटू 15 करना है। 14 इंटू 15, क्या 14 इंटू 15 ओरल हो सकता है? 14 का स्क्वायर प्लस 14, तो 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14 210। तो आपका आंसर आ जाएगा 145 का स्क्वायर 210। 13 का अगर करना रहता तो 82 आता, 182 25। 12 का करना रहता तो 156 156 25 आ गया ओरली इसमें। ठीक है। 15 का करना है तो 132 25। 132 कैसे आया? 11 का नेक्स्ट डिजिट होता है 12, 11 इंटू 12 132, 12 इंटू 13 156, 13 इंटू 14 182, 14 इंटू 15 15 इंटू 16 15 इंटू 16 240, 225 और 15 होते हैं ना, तो 225 टू 25 प्लस 15 240, 40 ना 15 टू 225 प्लस 15 240 25। ठीक है। हाँ, मल्टीप्लीकेशन 5 से गुणा के बता दिया था मैंने। 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होता है? जीरो लगा के हाफ करना होता है। 25 का बताया था। 11 का 11 का नहीं बताया था। दो दो डिजिट को ऐड करते चलना है। पहले मैंने बहुत आसान आसान नंबर लिया था जिसमें रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा था, कैरी नहीं बच रहा था। उसके बाद फिर जो नंबर लिए थे उसमें कैरी वाले लिए थे बड़े डिजिट के। याद आया? हाँ, ये लाइन मेथड में मल्टीप्लाई करना पंगत में खाना परोसने वाला बताया होगा। कौन सा? लाइन मेथड वाला। देखो कोई कोई भी नंबर जैसे आपके पास लिखा है 425854 इंटू और 23 लिखा है। चलो 23 का तो टेबल वैसे लर्न रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको टेबल से नहीं पढ़ रहा, मैं ब्रेक करके बता रहा हूँ। आपको सिंपल सा करना है। ये देखो यहाँ पे ये लोग जो बैठे हुए हैं ये खाना खाने के लिए बैठे हैं, और ये कौन है? उनको सर्व करने के लिए जाएंगे। पहले कौन जाएगा? 2, है ना? 2 किसके पास जाएगा? 4 के पास। तो 3 भी किसके पास जाएगा पहले? 4। जब तक 3 4 को ना दे दे 2 ये 4 के पास जाएगा क्या? नहीं। बस इतनी ही बात समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि ये लोग पंगत में खाना खाने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले मैं आपको जब ऐसे डायरेक्ट करके बताता तो अब ये दिमाग में नहीं आता कि हमको पहले मल्टीप्लाई किसके साथ करना है बाद में। कोई ऐसा करते थे पहले 3 का कर लेते फिर 2 का करते, या हो सकता है कि पहले 2 का करते यहाँ पे तो 2 और 3 का पहले करते, फिर यहाँ पहले 3 का कर देते फिर 2 का करते। सीक्वेंस बदलता ना, बीच में एक भी जगह सीक्वेंस बदला और आपका सवाल गलत होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको देखना चाहिए कि हमको कौन से नंबर में जाना है। तो जब 2 4 के पास जाएगा तो बोला 80 हो गया, 80, 2 4 जा 8 मतलब 80, 3 4 जा 12 कितना होगा? 92। तो 92 का कितना लिखोगे आप? 2। कैरी कितना हो गया? 9। क्लियर है? इतने में कोई दिक्कत है? नहीं। अब ऐसे ही चलने देंगे। तो जब यहाँ से 23 इंटू 4 92 आया है, तो ये दोबारा 23 इंटू 4 करोगे तो 92 ही आएगा। तो अब फिर से वो रिपीट करने की जरूरत है क्या? इतना तो कॉमन सेंस लेके चलेंगे अपन, है ना? जबरदस्ती मैं बोल कि करना है करके बार नहीं करना है। सेम नंबर है तो याद है, जिसका नंबर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख लेना। अब 92 में आपने 9 को ऐड करें तो कितना होगा? 101। तो 101 का 1 लिखोगे, कैरी 10। फिर 23 इंटू 5 करना है। मैंने बताया कि एक जीरो लगा के आधा करना है, तो 115 हो जाएगा। 115 में 10 जोड़ोगे तो 125 की 5 कैरी। अब फिर अब यहाँ से देखोगे 8 दूनी 16 160, 2 8 जा 16 मतलब 160, 8 या 24 160 और 24 184, 184 186 और 10 196। तो 196 का 196 का 6 कैरी 19।
हाँ, अब फिर से आपको मालूम है कि 23 का इंटू 5 में करोगे तो कितना आता है? 115 में 19 जोड़ोगे तो 115 से पहले 125 में जाओ, फिर 135 में जाके एक कम कर दो तो 134, तो 134 का 4 कैरी 30। फिर से आपको मालूम है कि 23 का डबल करोगे तो 46 होता है, 46 प्लस 3 49, 49 प्लस 10 59 का 9 कैरी 5। फिर आपको मालूम है कि 23 इंटू 4 किए थे तो 92 मिला था, 92 प्लस 5। स्टेप समझ में आई पूरी? बस ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको ये चीज बता दिया तो आप अभी आ गया, एग्जाम में आपको नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस। हाँ, 2 3 5 होता तो 3 ले बार लेके चलते हैं, देखते हैं एक और एग्जाम्पल उसका। इसमें है क्या? नहीं होगा इसमें। क्या बता रहा है कि जैसे यहाँ पे 41 प्लस 13 है ना, 4 और 1 कितना होता है? 5 प्लस 3 और 1 कितना होता है? 4। मुझे नहीं पता कि क्या आंसर होगा, लेकिन जो भी है इधर भी 9 आएगा। इसको जब मैं जोड़ूंगा ना तो जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसका सम भी क्या आएगा? 9 ही आएगा। तो आप देखो कितना है, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ऐड करो इसको। नहीं, मैंने आपको आंसर बताया था क्या? नहीं, लेकिन मैंने क्या बोला था कि जो भी आएगा उसका सम क्या होगा? 9 ही होगा। तो इसको अपन डिजिटल सम बोलते हैं कि जहां अगर कुछ नहीं चल रहा है तो वहां पे आप इस तरीके से कर सकते हो, फिर डिजिटल सम लगा सकते हो उसमें ऑप्शन में। डिजिटल सम हमेशा ऑप्शन में लगेंगे, सवाल में नहीं लगेगा, आप उसको ऑप्शन से चेक करोगे। है तो जैसे आपके पास जो बड़ा डिजिट आया है, वो बैंक वाले को आपको ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं, वो आपसे कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, वो आपसे स्मार्ट वर्क चाहते हैं कि आप कितना स्मार्टली काम कर सकते हो। तो आपको कैलकुलेशन इतने बड़े बड़े नहीं देगा, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन देगा कि जो स्मार्टली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला बन गया, हो गया था लाइन वाला, समझ में आ गया? हाँ, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 से क्या होता है, 4 से क्या होता है, 5 से क्या होता है ना? तो आज ये देख लेते हैं। फिर हेडिंग डाल लेना, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। अब कौन सा नंबर बोलो? 43 और 48। मैंने ये बोला कि ये 7 कम है और ये 2 कम है ना, तो 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14 हो गया। हाँ, अब 43 माइनस 2 करो, 41 का हाफ करो, 20.5, तो आप बोलोगे 20.50, ऐसे ही बोलोगे। इसको ऐड करोगे तो 4, ये 6, ये 20, पॉइंट नहीं लगाना है। कौन सा?